उसको दोबारा देखा करो जिससे चीज़ें याद होगी, और जितनी बार आपको चीज़ें रिपीट होगी तो वो दिमाग में बैठती जाएगी। जब ऑप्शन आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शन कैसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, देखिए भाई ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। उसमें आप एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे ध्यान से सुनेंगे। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, यदि आपके पास क्या है, इफ है u बराबर log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, ये कोई फंक्शन हमने ले लिया। हाँ क्वेश्चन, क्योंकि कल मैंने आपको पार्शियल करना सिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, देखिए del u बाय del x प्लस के del u बाय del y प्लस के del u बाय del z इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस z। देख सकते हो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे इसी में मैं बात करूं, इसी में एक रिजल्ट और है, सेकंड रिजल्ट। ये तो फर्स्ट रिजल्ट है और ये सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, del बाई del x, del बाई del y और del बाई del z का होल स्क्वायर u बराबर है माइनस के 9 अपॉन x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। कई बार आपको हो सकता है यहाँ तक दे दिया, ये पूछ लिया, हो सकता है यही पूछ ले डायरेक्टली। तो पहले तो हम प्रोसेस से तरीके से सोल्व करते हैं। ध्यान से सुन लें, लगभग 50% कोई ट्रिक्स नहीं होती, आप अच्छे से समझ सकते हो। यदि क्वेश्चन को यदि सोल्व नहीं किया या आपको नहीं आता है तो आपको बड़ी दिक्कत है। अभी आए हुए क्वेश्चन भी लेंगे हम, पहले यहाँ पर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले गिवन है आपको, आप देखिए u बराबर log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्या दे रखा है आपको, del u बाय del x। आज और हम एक क्वेश्चन को तरीके से समझते हैं। del u बाय del x, तो देखो बच्चों, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x, एंड वी गेट बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, del u बाय del x बराबर del बाई del x। बताओ u की वैल्यू क्या है, ये पूरा, अर्थात log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देख सकते हो आप लोग, यही होगा ना बच्चों, u की जो वैल्यू है आपके सामने है। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़ के आए हो, पहले किसका करोगे, इसमें log का करना पड़ेगा ना पहले। तो देखिए पहले log का करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, del u बाय del x इक्वल टू, log का किया तो बताओ 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर है बिल्कुल। फिर इसके अंदर आए हम, तो आपको पता होगा यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है। थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए इसका क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x², यहाँ से ये गया, यहाँ से ओनली 3yz। अब देखो आप लोग थोड़ा समझदार बनो, क्योंकि हमें समय नहीं है। लगभग आप लगा सकते हो एक क्वेश्चन को ओनली 1 मिनट मिल रही है, ये बात याद रखना, और 1 ही मिनट में आपको सोल्व करना है। तो देखिए सीधा सीधा आपको समय जितना बचा सको उतना बचाना है। del u बाय del y, ये क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 3xz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इक्वेशन नंबर 3 इस एंड अगला del u बाय del z,
ये हो गया 3z² माइनस 3xy अपॉन में क्या रहेगा वही। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब करना क्या है, आप लोगों को तीनों को ऐड करना है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है आपसे, पढ़िए तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। देखिए डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। क्लियर है बिल्कुल बच्चों? यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए क्या आता है, 3 कॉमन आ गया बच्चों, आ गया। पढ़ो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, यही बन रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्यों है? क्योंकि इसमें एक लॉजिक और है, वो क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है, आपको याद हो तो थोड़ा याद करो, पहले पढ़ा होगा। a³ प्लस b³ प्लस k c³ माइनस 3abc। याद हो तो देखो a प्लस b प्लस c और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। क्वेश्चन में कुछ स्पेशलाइजेशन है, ध्यान रखना इस बात को, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग रखना ही रखना है। आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो नीचे वाली टर्म को। तो देखिए आप लोगों के पास क्या आता है, यहाँ पर ध्यान दोगे, आप लोगों के पास आया, क्या आया, ध्यान से समझिए बच्चों। अपने पास था डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। बच्चों देखो 3 तो कॉमन आ गया, नीचे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। समझ गए होंगे आप लोग? थोड़ा सा आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये इससे चला गया बच्चों। अब आपको सामने नजर आ गया होगा बच्चों कि क्या हो गया, आपके पास सिद्ध हो गई टर्म डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। जब आपने पहली बार क्वेश्चन को सोल्व किया है ना, जब ये सेकंड टाइम जब सोल्व करोगे आपको आधा टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा। तो सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना क्लियर होता है। हाँ 11th-12th का जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रहता है, लेकिन ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चन है 99% सेकेंड ग्रेड के लेवल की बात करूँ मैं, तो आपको सीधे सीधे पीएच की जो बुक है आपकी उसको उठा लीजिए। 2 बुक आप इसके अंदर कर सकते हो, आप ध्यान दो तो। बात करूं मैं, बच्चों ध्यान देंगे, सेकंड ग्रेड की जो लेवल की बात करें तो उसमें 2 बुक सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपकी जेपीएच और साथ में नवकार पब्लिकेशन की। ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों बुक से यदि क्वेश्चन आप देखोगे तो बाहर नहीं है, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, ग्रेजुएशन की बात करें तो। अब ये मान के चलो कि पूरे पेपर में मान लो गलती से 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, तो वो सुनिए आप लोग, पहले उन पर फोकस ना करें, पहले उन पर फोकस करें जो 99% क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुन लो, पढ़ने को फिर अलग टॉपिक है, अलग थ्योरी है। जैसे आप एक ही पॉइंट को पढ़ते हो, यदि आप लेवल बढ़ाते हो और इसे नेट लेवल पर लेकर के जाते हो, तो आप ये सोच के चलो एक ही टॉपिक में बहुत गहराई है, यदि आप तरीके से पढ़ोगे तो फिर। तो इसीलिए पहले आधार, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पूरे सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, ये नहीं कि ये नहीं पढ़ा, उसमें इतना हायर पढ़ा रखा है, वो है, तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको पहले वो नहीं पता जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो उस पर ध्यान देंगे। अब ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये सिद्ध हो गया। अब सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में ध्यान देंगे बच्चों, आपको इसमें से निकालता हूं मैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यू कॉमन ले लिया बच्चों मैंने,
ले लिया। अब आपको पता है u कॉमन ले लिया तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ढंग से आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आप खुद सोच सकते हो, दिमाग लगाइए, जो आपको सिद्ध करना है उस पर चलो। आपको सिद्ध करना है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर u बराबर, ये मान निकालना है आपको। ये तो कर सकते हो तुम, कैसे कर सकते हो वो सुन लो, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों बताओ? इसको लिख सकते हो डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और एक को लिख दिया कैसा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड और u। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? क्लियर है बिल्कुल? मैंने क्या कहा आपको पता है? इसका जो मान है आपके पास वो कहाँ है? ये रहा ना, कंप्लीट मान आपको दिख रहा है। सीधा सीधा मान रख दो। अब दो ही स्टेप सोल्व होगी, देखना, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, और ये ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ आ गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब भी मैं सोल्व नहीं करूँगा, अब भी सोल्व नहीं करूँगा। एक बात बताओ, जब ये ऑपरेट होगा इस पर आएगा तो डेल बाई डेल एक्स लगेगा, तो पहले किसका करोगे? 1/, का 1/, का क्या होता है? माइनस के 1/² और अंदर जाएंगे तो 1x का, तो इसका मतलब माइनस के 3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों अब डायरेक्ट लिखना सीखो। जब आपको यदि समय बचाना है तो आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कोई रफ कार्य के लिए आपको कॉपी नहीं मिलेगी ज़्यादा। ये तैयार हो गए? क्यों? क्योंकि जब ये ऑपरेट होगा तो आपको जानते हो कि एक बार करोगे तो 1/, का 1/² होगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर आएंगे तो x का 1 हो जाएगा, ऐसे ही y का 1 हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा। सोचो, चीजें जितनी ज्यादा हो सके उतनी स्पीडली सोचने की सोचो। पहले कंसेप्ट को धीरे से पढ़ो, तरीके से समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन में ये नहीं कि स्टेप बढ़ाने की कोशिश करो, आप ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन उसको स्टेप को कम कर सकें। क्योंकि आप समझते हो कि यदि आप एक एक स्टेप लेकर के चलते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई? बोलो भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को ढंग से, यहाँ से फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आया हुआ जो सवाल है आरपीएससी ने पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलो देखिए भाई, इसको देख लिया आपने, आगे बढ़ जाते हैं अपन और सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, आया हुआ क्वेश्चन है अपना, आरपीएससी ने पूछा हुआ था u बराबर इफ u बराबर एफ ऑफ आर आपको दिया हुआ है, वह आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साथ में क्या पूछ रहा है सुन लीजिए, देन प्रूव दैट या देन सो दैट। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसमें जेड, इस वाले में जेड नहीं है, ठीक है ना, वो आगे और आएगा एक और जिसमें जेड होगा। देन सो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 2 अपॉन आर एफ ऑफ आर। देखो ढंग से आप, डैश हो आएगा इस पे ना, ये सवाल है। एक बात तो मैं पहले बता दूं आपको, अभी तो सोल्व कर रहे हैं और दिमाग में बिठा लेना, किस तरह से बिठा लेना वो सुन लीजिए ध्यान से। यदि फंक्शन एफ ऑफ आर बराबर, आपके पास क्या दे रखा है, यू बराबर एफ ऑफ आर दे रखा है, आपको करना क्या है, यदि आर का मान आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है
तो सीधा सीधा आप जानते हो del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस के del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना, सोल्व भी करेंगे और दिमाग में भी रखेंगे, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको, बाकी तो आप समझदार हो। सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसकी बात करें, u बराबर एफ ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। एंड आपको जो दे रखा है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं सोल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा। समझदार हो? अरे ये चीज़ मैं निकालने बैठूंगा तो बताओ, ये तो समझदार हो आप लोग, बोलो यही तो होगा। अरे डेल एक्स बाई डेल आर क्या होगा? यही होगा। डेल वाई बाई डेल आर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है बिल्कुल? अब आप लोगों को ये चीज़ नहीं आई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बीएससी नहीं की आपने ढंग से। अब आप देखिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डेल यू बाय डेल एक्स। 2 टाइम्स तो बाद में निकलेगा, पहले डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए। तो डेल यू बाय डेल एक्स तो यहाँ से आएगा ना। तो देखिए समीकरण नंबर 1, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग रखोगे आप। देखो डेल यू बाय डेल एक्स, बच्चों बताओ डेल बाय डेल एक्स, यू का मान कितना है? एफ ऑफ डेल बाय डेल एक्स, यू का मान है एफ ऑफ आर, है कि नहीं है बच्चों? बताओ। अब एक बात बताओ, जब ये इसका मान एफ ऑफ आर है तो डेल यू बाय डेल एक्स पहले फंक्शन का फिर फंक्शन के अंदर का। बोलो बच्चों, समझ रहे होंगे आप लोग? यहां पर ध्यान देंगे, डेल आर बाई डेल एक्स का मान तो आपको पता चल गया, यही तो बनेगा। अरे भाई बोलो, यही बनेगा ना बच्चों? क्लियर है? अब इसका दोबारा करना पड़ेगा अपन को। तो अगेन तो देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, देखो पहले तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर कांस्टेंट, इसमें किया तो देखो यू इन टू वी, एक्स मल्टीप्लाई इसका यू इन टू वी से किया तो एफ डैश ऑफ आर, फिर एफ डैश ऑफ आर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। देखो सॉरी, देखो पहले x का किया तो 1 एफ डैश ऑफ आर एज इट इज, फिर x कांस्टेंट एफ डैश का किया तो एफ डबल डैश ऑफ आर, और फिर डेल आर बाई डेल एक्स मजला ब्रैकेट। आगे बढ़ो, फिर माइनस का चिन्ह और ये कांस्टेंट x एफ डैश ऑफ आर कांस्टेंट किसका? r का, डेल आर बाई डेल एक्स। अब भाई इसको तो आपको समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। बताओ इसमें तो क्या किया, जब u अपॉन v लगा रहे हो तो इसमें u मल्टीप्लाई v का फॉर्मूला लगा दिया आपने। बोलो, स्टेप पूरी लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना है इस बात को। देखिए यहां पर हम बात करें डेल टू यू अपॉन, बच्चों यहां पर देखेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे इसमें क्या आएगा? इसमें एक्स अपॉन आर आएगा ना। तो लिखता हूं मैं आर एज इट इज एफ डैश ऑफ आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डबल डैश ऑफ आर एंड माइनस, देखो इसका x अपॉन आर तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर और अपॉन आर स्क्वायर। देख सकते हो मैंने किया क्या है, मैंने x अपॉन आर मान रख दिया डेल आर बाई डेल एक्स का। डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या रख दी मैंने? x अपॉन आर रख दिया। बोलो बच्चों, क्लियर है? अब बताओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस r को अंदर ले जाते हैं अपन तो क्या बचता है आपके पास? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन आर बच गया, तो एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, जब यहाँ से आर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बताओगे एक आर तो कैंसिल हो गया, अब ये नीचे क्या रह गया? प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर। बोलो
बनेगा नहीं बनेगा। फिर सुनिए, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश ऑफ आर। देख सकते हो बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आपको। अब आपके सामने जो टर्म आ रही है उसको ढंग से देख लीजिए आप। अब हम सोल्व नहीं करेंगे सेकंड टाइम में, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार में लिखेंगे कैसा बच्चों, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो ये कॉलम तो फिक्स है एफ डैश अपॉन आर, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ x की जगह वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन क्या रहेगा बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1 अपॉन, याद है, तुम बोलते नहीं हो, सबसे अच्छे बच्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश ऑफ आर। इक्वेशन देखो, इसको डालो इक्वेशन नंबर 2 को ढंग से देखो, केवल x की जगह y आएगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, x की जगह y। बोलो भाई, तो x की जगह y रखोगे तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। वही काम मैंने किया है, देख सकते हो आप लोग बोर्ड पर। बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, इसे 3 डाल दो, अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दो सीधा सीधा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया, तो बच्चों डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो वो और वो जुड़ करके बन गया एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। बना नहीं बना, इधर ध्यान दोगे, यहाँ से कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर रह गया एफ डबल डैश ऑफ आर। उधर भी कॉमन आ गया 1 अपॉन आर क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन गया एफ डैश ऑफ आर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये जो क्लास है वो बीएससी के लिए नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, बीएससी वाला बच्चा अपने, यदि उसने टॉपिक पढ़ रखा है तो फिर भी पढ़ सकता है, बाकी नहीं। ये केवल और केवल सेकंड ग्रेड की क्लास है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर हम बात करें इसका मान क्या है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, आर स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर देखोगे ये इससे चला गया, ये 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर प्लस के एफ डबल डैश ऑफ आर। दिमाग में फिक्स कर लीजिए, रट लीजिए, कुल मिला के इस तरह से बिठा लीजिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको यदि क्या दे रखा हो, u बराबर एफ ऑफ आर इक्वल टू दे रखा हो और आपसे कहा गया कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका जो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर होता क्या है, एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 2 मतलब 1 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। देख लीजिए आप लोग, 2 यहाँ से 2 में से 1 कैंसिल हो गया भाई। सिद्ध में देखिए आप लोग, सिद्ध में देखिए 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अपनी गड़बड़ है इसमें। सिद्ध में गड़बड़ है नहीं है, वो अगला वाला सवाल आएगा जिसमें z भी आएगा। यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर क्या है, 1 है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के सामने क्या है, इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की भी बात करता हूं मैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसी में मैं आगे बढ़ता हूं। यदि अगले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो, इफ u बराबर एफ ऑफ आर हो एंड वेयर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दे रखा हो, बच्चों ध्यान देंगे, एंड देन प्रूव दैट, या फाइंड जो भी है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। देखते हैं इसको कि क्या आता है, फिर दोनों को 3-4 बार बोलेंगे और याद करेंगे, सीधी बात यह है।
क्योंकि इतना बड़ा यदि क्वेश्चन सोल्व करने एग्जाम में बैठ गए आप, तो आप सोच सकते हो ऑप्शन में ही दिक्कत आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि z आ गया तो 2 आएगा। अभी आएगा कि नहीं आएगा वो तो सवाल सोल्व करने के बाद पता चलेगा बच्चों। देखिए भाई बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो भी क्लासेस ले रहे हैं, इस क्लासों की मदद से काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए आपको। देखिए भाई, हम बात करेंगे, अब सीधा लिखेंगे हम बच्चों, सीधा लिखेंगे, बिल्कुल सीधा। सीधे का मतलब समझ रहे हो? गिवन u बराबर एफ ओ पार, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वेयर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान दीजिए। हाँ रुको एक सेकेंड, फिर बात करता हूँ मैं, आप जो बोल रहे हो। देखिए डेल यू बाय डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अभी अभी मैंने निकाला था डेल टू, डायरेक्ट याद होना चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या था, टू एफ था ना, टू नहीं, पहले टू नहीं था, ये वन ही था नहीं, यहाँ तो अरे एफ डैश ऑफ आर अपॉन, बच्चों बताओ क्या, आर ओनली, आर क्यूब, हाँ, माइनस वो प्लस के। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाओ पीछे, क्यों टेंशन लेते हो, अपने हाथ में ही है। ये रही समीकरण, ये रही एफ डैश ऑफ आर। तो देखो भाई बच्चों, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ओके कर लो, टेस्ट कर, ये लो, ये लीजिए भाई। देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब मैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो क्या आ गया, अब तो देख सकते हो आप लोग, आर स्क्वायर ए डाल दी मैंने कुछ भी। इसी प्रकार दूसरा लिख दिया, बोल तो सकते हैं सर, बिल्कुल, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एफ डैश आर, समीकरण नंबर बी। एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एफ डैश आर, समीकरण नंबर सी। बोलो बच्चों, ऐड करेंगे हम। अब आप सुनो, इसी को सोल्व करते तो कितना टाइम लग जाता आपके दिमाग में। तो देखिए अब तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तो तीनों को ऐड कर दिया, ए प्लस इक्वेशन नंबर बी प्लस इक्वेशन नंबर सी, तीनों को बच्चों जोड़ा तो देखिए क्या आता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1 2 3 बोले ना, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ आर, नीचे क्या है आर स्क्वायर। देखो ना सेकंड वाली स्टेप, सेकंड वाला कॉलम देख लीजिए। मैंने बोलने के लिए इसलिए मना नहीं किया, मैंने बोलने के लिए इसलिए मना किया है कि साथ साथ ना बोलें। अब आपसे पूछ रहा हूं तो चुप ही हो गए। बोलो, अब आप सुनो, इसका मान आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपका जो सिद्ध करने की जो टर्म थी वो क्या थी, सुनो, 2, हाँ वहाँ पे आर, नीचे आर है, नीचे आर, तो ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया ना, आर की आर ही तो बचा, देख सकते हो आप। बोलो, बहुत बड़ा सवाल था जिसको काफी शॉर्ट कर दिया आप लोगों ने। अब आप सुनिए, दोबारा आप लोग इस पर आते हैं। मैंने 2 बातें आपको बताई। सबसे पहले तो ये सुनो कि यदि u फंक्शन है एफ ऑफ आर का, ठीक है, और उसकी 2 ब्रांच निकाल दी मैंने सीधी सीधी समझने के लिए। यदि आपके पास आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपके पास बिल्कुल सिंपल है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस के 1 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर।
बोलो बच्चों। और देखिए ध्यान से, यदि यहां पर ऐसा हो जाए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर एंड प्लस के 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। बोलिए, दिमाग में क्लियर कर लीजिए, जैसे ही ऑप्शन में नजर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीधा आप 2 वाले ऑप्शन पर आ जाइए। एफ डबल डैश ऑफ आर तो फिक्स है ही, वहां पर 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर हो जाएगा। और यदि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो आपके पास सीधा सीधा 1 अपॉन आर आएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। क्वेश्चन भी हमने समझा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम उसको ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए अब इसको। देख सकते हो भाई। देखो भी, अब आप यहां पर ध्यान देंगे, एक और चीज़ है कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। मतलब कोई फंक्शन होता है ना आपका, जैसे यहाँ पर हम बात करें, सपोज कीजिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, जैसे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलन जो है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दिमाग में फिक्स कर लें कि आपका जो आंशिक अवकलन है, पार्शियल डेरिवेटिव है, वो क्या करता है, आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखेंगे। अब मैं कुछ रिजल्ट लिखा रहा हूँ, रिजल्ट मानो या क्वेश्चन मानो, उनको आपको देखना है, सोल्व करना है, जो भी आपके सोल्व होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार आप उन चीज़ों को देखोगे, उन क्वेश्चनों को देखोगे, उतने ही उनके रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। तो पार्शियल हमने आज पढ़ा, और पार्शियल में मैंने पहले लेक्चर में आपको बिल्कुल धीरे तरीके से आपको सिखाया कि पार्शियल किस तरह से करते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 3 टॉपिक है आपके, जैसे पार्शियल अपन ने पढ़ा है, उसके बाद अपन होमोजीनियस पढ़ेंगे और उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म अर्थात प्राचल पढ़ेंगे अपन उसके अंदर। तो अलग अलग है, तो हर दिन आपकी, जैसे अपने 2 दिन अपन ने क्लास ली पार्शियल की, अब इसमें कुछ रिजल्ट है आपके, उन रिजल्टों को आप सोल्व करोगे, सोल्व होंगे आपसे। उसके बाद क्या करोगे, आप उनको याद भी करोगे। दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना। कैसे भी आप ध्यान के ये सोच के चलो कि लगभग पूरे पेपर में 30% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, पेपर उठाया टिक होना चाहिए, नहीं तो समय ही नहीं बचेगा आपके पास। अब लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाइए भाई। इफ x की पावर x, y की पावर x, z की पावर z बराबर c, सो दैट लिखिए 8 x बराबर y बराबर z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डेल टू z डेल x डेल y बराबर माइनस के x, लिखिए माइनस के x log e x की पावर -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c है, तो आपको क्या करना है, x बराबर y बराबर z पर इसकी जो वैल्यू आती है डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, वो आती है माइनस के x log e x। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपको वेरीफाई करना है ओनली। वेरीफाई द थ्योरम, वेरीफाई द थ्योरम
वेरीफाई द थ्योरम, कौन सी थ्योरम? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। एक फंक्शन दे दिया मैंने आपको और उसके लिए आपको वेरीफाई करना है आपको इस थ्योरम को। व्हेन, कब? जब आपको क्या दे रखा है? u बराबर e की पावर m y cos mx, e की पावर my cos mx। अब आपको क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है कि ये कंडीशन इसके लिए लागू होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका? सीधा पूछ लेगा आपको, ये क्वेश्चन दे दिया, बताओ प्रॉपर्टी लागू होती कि नहीं होती, या आपको ये कह दिया कि बताओ इन फंक्शनों, 4 ऑप्शन दे दिया, कोई भी चारों फंक्शन, और आपसे पूछ लिया बताओ ये प्रॉपर्टी किस फंक्शन के लिए लागू होती है, ये भी तो पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन है ना, छोटे नहीं है, इसमें तो ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। और आपको मैं बताऊँगा अभी मैं केवल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने बताया नहीं। आए हुए जो सवाल हैं वो भी हैं, लिख लिया आप लोगों ने। हम 10 क्वेश्चन लिखेंगे इसमें जो आपके रिजल्ट के रूप में आपके सामने रहेंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ़, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू एंड जेड स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे देखो, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, लेकिन इसका रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। देन प्रूव दैट पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ये बोला जाता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, यदि यही पता हो तो वही पेपर ही पढ़ा दें पूरा ही, भाई यही हमें पता चल जाए कि क्या आएगा तो पेपर ही पूरा पढ़ा दें। देखिए 2 से मल्टीप्लाई एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई एंड जेड डेल यू बाय डेल जेड। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह का कोई फंक्शन होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, ध्यान देंगे इक्वल टू 1। तो देन प्रूव दैट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल यू बाय डेल जेड का होल स्क्वायर, इन तीनों का वर्क करके जोड़ें तो बराबर होता है 2 से मल्टीप्लाई एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई एंड जेड डेल यू बाय डेल जेड। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ u बराबर tan इनवर्स, फंक्शन से डिसाइड करना है आपको एक्स वाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एक बार सोल्व करना है और उसके बाद आपको बिल्कुल रिजल्ट के रूप में याद रखना है, क्योंकि आप समझदार हो, जब सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों बोला याद रखना है। मेरे कहने की कौन मानेगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा उसमें तो ये लगेगा आपको कि सर पूरे ही रटे क्या, लेकिन आप लोग खुद कह दोगे कि नहीं याद करना ज़्यादा सरल रहेगा। देख सकते हो, जब आपका u बराबर tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
होता है तो उसका फॉर्मूला जो मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो आएगा वो आएगा 1 + x² + y² की पावर 3/2। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है इफ़, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ़ u बराबर log r एंड वेयर r² बराबर x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर एंड z - c का होल स्क्वायर। क्लियर है बोलो? बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? देख सकते हो आप लोग। देन प्रूव दैट del 2u upon del x² and del 2u upon del y² and del 2u upon del z² इक्वल टू, ये बनेगा 1/r²। क्या बनेगा? 1/r²। जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/r² मिलेगा। दो और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ u बराबर e⁻x⁻z एंड देन प्रूव दैट, सब बच्चे ध्यान देंगे, del 2u अपॉन del x del y 1 + 3xy xyz प्लस x² y² z² e⁻xyz। समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ u बराबर 1/रूट में x² y² z², देन प्रूव दैट, अपन बात करेंगे अभी, रुक जाओ, del 2u अपॉन del x² प्लस के del 2u अपॉन del y² प्लस के del 2u अपॉन del z² इक्वल टू 0। मैंने जो रिजल्ट लिखा है इनके बारे में बात करते हैं। एक बार देख लो, इनको नोट कर लो, बात करेंगे आगे। देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो आप लोग सोल्व करोगे तो आपका पार्शियल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि पार्शियल की ये वो क्वेश्चन है जिनको सोल्व करने पर आपका दिमाग पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक्सरसाइज हो जाएगी माइंड की पूरी तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, यही अपना असाइनमेंट है, यही अपना जो आपके प्रैक्टिस सेट मान लो, आपके 10 क्वेश्चन है हर टॉपिक में। इसमें 8 हो गए, 2 और लिखा देंगे, बाकी लिखा है नहीं इसलिए, ठीक है ना। तो अभी ये 8 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के अंदर है। जब आपके हर टॉपिक में 7-8 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के रूप में रहेंगे, जो रिजल्ट भी रहेंगे अपने इंपॉर्टेंट, और उनको सोल्व भी करना है, ठीक है भाई। इसे पढ़ते हैं पहला 8वें को, u बराबर 1/रूट x² प्लस y² प्लस z²। आप लोग समझो पहले, del 2u अपॉन del x², del 2u अपॉन del y², del 2u अपॉन del z², हमेशा याद रखो 0 होता है। इसकी बात करते एक लॉजिक ध्यान रखो, इसमें क्या है, देखो e⁻xyz है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, e⁻xyz है ना, इसके सीधा दिमाग में रख लीजिए 1 + 3xyz प्लस के x² y² z² एंड ब्रैकेट के बाहर e⁻xyz। दोबारा सुन लीजिए, यदि u बराबर e⁻xyz, एक ही सवाल है, ऐसा एक ही सवाल है, सीधा दिख गया e⁻xyz, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, 1 + 3xyz प्लस x² y² z² एंड ब्रैकेट के बाहर e⁻xyz। समझ में आ रही बात आपको? अगले में आ जाओ, इसमें सीधा सीधा है, क्योंकि आपको पता है u बराबर क्या है, log r। आइडियल है अपन, तो यहाँ पर देखो r² ये दे रखा है आपको, जब ये दे रखा है तो उसका मान क्या होता है, 1/r² होता है, ठीक है। पीछे आइए सवाल पे बच्चों, यहाँ पर देखो x की पावर y, y की पावर y, z की पावर z। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को। माइनस के x log ex, उसकी पावर क्या है, -1 है। यदि आपके पास del 2u अपॉन del x del y पूछा है तो एक फंक्शन दे दिया और आपको चेक करना है कि ये प्रमेय इसमें लागू होती है नहीं होती है।
दूसरी बात, ये वाला सवाल बिल्कुल याद रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू एंड प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 1, ये किसके बराबर होता है? मतलब इसके लिए क्या, देन प्रूव दैट हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, इनका वर्क करके जोड़ दो, बराबर होता है किसके, 2 गुणा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाय डेल वाई एंड जेड डेल यू बाय डेल जेड। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स है, u बराबर टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों आपको पता होगा ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ होगी आपकी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, देख लीजिए आप, यही है आपके सामने। तो आपको दिमाग में कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि इसी सवाल को यदि सोल्व करने बैठोगे तो कम से कम 2 पेज चाहिए, ये बात याद रखना इस बात को। तो कुछ ऐसे रिजल्ट है जो दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो आज हमने पार्शियल देखा, कल हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन की। किसकी बात करेंगे हम? होमोजीनियस फंक्शन की। और होमोजीनियस फंक्शन में तो बिल्कुल ट्रिक लगती है, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, ट्रिक आपने लगाई उसके अंदर, या आपने जो भी फॉर्मूला मैंने बताया, 1 सेकंड में आपको आंसर मिलता है होमोजीनियस फंक्शन में, तो और क्वेश्चन भी आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, ना कोई रिजल्ट याद रखने हैं, कुछ नहीं करने, बस जो आपको कंसेप्ट बताया जाए उसे पढ़ना है। 100% आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक किया करो। ठीक है भाई, थैंक यू।